हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 एसएसटी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ये प्री बोर्ड का जो पेपर है वो मैंने मेरे स्कूल में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे मैं वहाँ से आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि प्री बोर्ड के हमारे लिए करवा दीजिए सर। तो देखिए, मैं आपके लिए प्री बोर्ड के पेपर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम का मार्क्स होता है वो 60 मार्क्स का होता है, लेकिन ये हमारे स्कूल द्वारा क्या हुआ था, टाइम हमको एक्स्ट्रा दे दिया गया था बच्चों को करने के लिए, जिसलिए उनको कोई दिक्कत ना हो। ये टाइम कितना आपको बोर्ड एग्जाम में 2 आवर 30 मिनट का ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ से पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं जो इसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो चले पहले हमारा क्या होता है, 5 मार्क्स के हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ईयर 1934। क्या हो जाएगा, इन ईयर 1934। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेचुरल क्लाइमेटीज इन माउंटेन्स टेरेन इज। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्लाइड, बी नंबर। देखिए, फिर थर्ड नंबर देख लीजिए, बीडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1856। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1856। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉज द एडिटर ऑफ द केसरी न्यूज़पेपर। कौन था जो एडिटर था किसका, केसरी न्यूज़पेपर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुक रिटन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या हुआ था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलिए बच्चों फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। जो 6 to 10 होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है, ये भी हमसे 5 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। तो पहला क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड। जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट कंट्री में, वो क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट कहलाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, ये स्वीडन भी बोलते हैं, स्वीडन कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और साथ ही इसको झूम कल्टीवेशन भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, डैश इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकेली। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, फादर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लॉर्ड मैकेली को बोला जाता है। फिर जुडिशरी फंक्शंस डैश इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंटली इन इंडिया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है ना, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने पहला जो युद्ध जीता था बैटल ऑफ प्लासी, उसी के साथ उनको समझ में आ गया था कि अब हमको विक्ट्री, हमको अपने देश में मतलब इंडिया में विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है ना, द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द बंगाल बिगेन्स विद द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों ये क्या दिए हुए हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे गिवन है। मैं आपको यहाँ पे इसके आंसर्स कवर नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि सर को आंसर्स भी कवर करना चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, तो मैं आंसर्स बताऊंगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको प्रीवियस मॉडल पेपर में भी सारे पढ़ाए हुए हैं। तो आपको क्या कर लेना है, प्रॉपर तरीके से इनको लर्न कर लेना है। वॉट इज मेंट बाय फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या पढ़ेंगे इसको, फेडरलिज्म। चलिए 12 नंबर देख लीजिए, व्हाट इज द रिसोर्स ऑफ कंजर्वेशन। क्या होता है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। 13 देखिए, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। ठीक है, 14 नंबर देख लीजिए, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म आदिवासीज। मीनिंग लिखना है आदिवासीज के बारे में, उनका क्या मतलब निकल के आता है। 15 देखिए, व्हाट वाज द कल्चरल मिशन ऑफ द ब्रिटिश। 16 नंबर देख लीजिए, वाई देयर इज नीड फॉर द प्रोटेक्टिव प्रोविजंस फॉर द माइनॉरिटीज। अब चलिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, ये देख लीजिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे थे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री। 18 नंबर देख लीजिए, व्हाट इम्पैक्ट डिड द इन्वायरमेंट रिलेटेड डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैव ऑन द लाइव्स ऑफ द लेबर्स। 19 देखिए, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज। 20 देखिए, वाई डू वी नीड लॉज, राइट।
21 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 20 देखिए, व्हाट वर द टर्म ऑफ द सब्सिडरी ट्रीटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन अवर, क्वेश्चन आर होना चाहिए, यहां पे गलत लिखा हुआ है HOUR, क्वेश्चन आर इन अवर पार्लियामेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, डिस्क्राइब गांधी जी दांडी मार्च, गांधीज दांडी मार्च। 25 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम। 26 देखिए, वाई वॉज द मैक्सिमम वेजेस एक्ट नीडेड, whose interest were protected by this act। चलिए बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में मेरे स्कूल में पूछे गए थे। तो बच्चों आपने बोला था कि हमको प्री बोर्ड का पेपर सर बता दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।